कोई भी छोटा इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कोई भी होते हैं, लेकिन उसको मुनाफा कमाना है तो उसको स्पिन स्टॉक के साथ चलना पड़ता है। क्योंकि आप कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर को आप देखिए, भारत में उसका सबसे बड़ा उदाहरण है राकेश झुनझुनवाला का। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने उसकी पूरी लाइफ में भारतीय स्टॉक मार्केट से जितना पैसा कमाया, उनमें से बहुत ज़्यादा पैसा पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कमाया था। क्योंकि आप देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सब इन्वेस्टर बहुत बड़े घर का या अमीर नहीं होते हैं, या छोटा पगार वाली छोटी छोटी नौकरी करते हैं। कुछ इन्वेस्टर 10,000 कमाते हैं, कुछ इन्वेस्टर मंथली 15,000, 20,000, 25,000 तक कमाते हैं। ज़्यादातर रेशियो यही है भारत में। तो ऐसे इन्वेस्टर एमआरएफ कंपनी का बहुत तगड़ा स्टॉक लेने के लिए सोचेगा तो क्या होगा? क्योंकि एमआरएफ कंपनी का स्टॉक है, उसकी प्राइस 1,25,30,000 से आसपास घूमती है। इसलिए मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि छोटे निवेशक होते हैं, कम पगार में नौकरी करते हैं, या कोई मजदूरी करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, या कोई छोटा मोटा दूसरा काम करने के बाद उसका घर चलाते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का उसका मन करता है तो उसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप पहले देखिए, ज़्यादातर छोटे इन्वेस्टर है, उसके माइंड में ये बात फिट हो गई है कि पेनी स्टॉक ज़्यादा रिस्की है। मैं मानता हूँ रिस्की है, लेकिन बहुत तगड़ा स्टॉक होता है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। वो स्टॉक की कंपैरिजन में पेनी स्टॉक बहुत कम रिस्की होता है। इससे पहले मैं आपको बोलता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जिस छोटे इन्वेस्टर है उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा फंड नहीं है, क्योंकि वो कम पगार में नौकरी करते हैं या छोटे घर के लड़का या लड़की है। उसके लिए और उसका फ्यूचर बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज एक पेनी स्टॉक लेकर आया हूँ। उसका नाम है मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्टॉक। शायद आपको पता नहीं होगा, मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड कंपनी का पेनी स्टॉक है। उसकी प्राइस आज से 15 मंथ पहले अगस्त 2023 में उसकी प्राइस सिर्फ 20 पैसा थी। आप, वो पेनी स्टॉक बहुत विटामिन वाला और दमदार था। यह पेनी स्टॉक लास्ट 15 मंथ से रॉकेट बना है और एक्टिव हो चुका है। यह पेनी स्टॉक से जिस इन्वेस्टर मुनाफा कमाने के लिए सोचते हैं उसको 10-15 साल के लिए इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, 15 मंथ पहले ये पेनी स्टॉक की प्राइस सिर्फ 20 पैसा पे थी और आज ये पेनी स्टॉक की प्राइस 1 रुपया 20 पैसा से ज़्यादा की हो गई है। 15 मंथ में ये पेनी स्टॉक ने इन्वेस्टर को 6 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक 6 गुना रिटर्न देने में कितना टाइम लगा देती है? पूरी लाइफ तो खत्म हो जाती है। लेकिन आपकी औलाद है, आपका बेटा या बेटी है, उसकी भी आधी लाइफ खत्म हो जाती है। तब बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखने वाले इन्वेस्टर को 6 गुना का रिटर्न मिलता है। लेकिन ये मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है, उसने उसका इन्वेस्टर को सिर्फ 15 मंथ में 6 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया। वो छोटी मोटी बात नहीं है। यह कंपनी का स्टॉक लास्ट 15 मंथ से एक्टिव हो चुका है और आने वाले कुछ वर्षों के बाद वो ज़्यादा रॉकेट बन सकता है। क्योंकि ये कंपनी वित्तीय क्षेत्र में काम करती है, जी जान लगाकर वो सब काम करने में लगी है। उसका मुख्य ध्यान वित्तीय सेवाओं में और निवेश करने में लगा है। और जिस निवेशक निवेश करने के बारे में सोचते हैं उसको ये कंपनी सलाह भी देती है। जी हाँ, मैं मानता हूँ ये छोटी सी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी जिस काम करती है वो काम छोटा नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। क्योंकि ये कंपनी छोटी है, लेकिन ये कंपनी का काम है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उसको निवेश करना है और उसको फाइनेंशियल कोई काम करना है। तो ये मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड नाम की छोटी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को फाइनेंशियल सुझाव देती है। इसलिए ये कंपनी का सफलता का रास्ता साफ हो गया है और मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी आने वाले समय में इन्वेस्टर को और ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो उसको फिक्स स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी उसकी फिक्स स्ट्रेटेजी से काम करती है। इसलिए तो ये कंपनी का स्टॉक लास्ट 15 मंथ में रॉकेट बना है। यह कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 85 करोड़ की है। बहुत कम मार्केट कैप है मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत छोटी सी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी का स्टॉक है, उसको रडार पे रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये कंपनी का पी रेशियो 15 पे है, ठीक ठाक पी रेशियो है। ज़्यादा भी मैं नहीं कह सकता, कम भी नहीं कह सकता।
फिर भी ये कंपनी का फाइनेंशियल आंकड़ा, कंपनी का मूल्य और कमाई का संतुलन बनाकर चलता है और लास्ट 15 मंथ से सब इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देने में लगा है। और यह कंपनी का पीबी रेशियो 7 पे है और डेबिट इक्विटी भी है 1.4 की। क्योंकि अब देखिए यह कंपनी की मार्केट कैप बहुत कम है और यह कंपनी बहुत बड़े बड़े काम करती है। तो सबको ये बात तो समझ में आती होगी शायद कि ये कंपनी पे छोटा मोटा कर्जा तो होगा। जी हाँ, मैं मानता हूँ ये कंपनी पे कर्जा है, लेकिन जिस इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जिस नया इन्वेस्टर एक कंपनी का स्टॉक में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कंपनी की मार्केट कैप दमदार नहीं है, लेकिन ये कंपनी का काम बहुत दमदार है। और जिस निवेशक मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड कंपनी का ये पेनी स्टॉक है उसमें निवेश करने के लिए सोचते हैं, तो उसको उसकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ 1% या 2% का ही निवेश करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई ये फाइनेंशियल मैटर है, यहाँ पे कदम कदम पे मुनाफा तो मिलता है, लेकिन आप दूसरी साइड देखो तो पता चलेगा कदम कदम पे पीछे रिस्क भी खड़ा है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर उसकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ 1% या 2% का इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में ज़्यादातर रिस्क रहता है और यह पेनी स्टॉक डूब जाता है, उसकी प्राइस 0 हो जाती है। उसी टाइम पे जिस इन्वेस्टर ने एक कंपनी का स्टॉक में सिर्फ 1% या 2% का इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऐसे इन्वेस्टर रिस्क और रिवॉर्ड सबको एडजस्ट कर पाएगा। और ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर तनाव में रहते नहीं हैं, वो देखना चाहिए। और यह कंपनी का स्टॉक लास्ट 15 मंथ से आगे बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ये कंपनी में ट्रेडिंग की वॉल्यूम बढ़ चुकी है। ज़्यादातर इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुचि दिखाते हैं। बाइंग वाले बहुत ज़्यादा है, सेलिंग वाले कम है। डेली नए नए ऑर्डर लगते हैं एक कंपनी का स्टॉक में बाइंग करने के लिए, क्योंकि सब इन्वेस्टर का एक ही मकसद होता है, ज़्यादा मुनाफा कमाना। इन्वेस्टर क्या करते हैं, कोई भी पेन स्टॉक होते हैं वो ऊपर जाने लगते हैं तो वहाँ पे बाइंग करने लगते हैं। इसलिए सब इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं। ये कंपनी का स्टॉक डेली ऊपर जाते हैं, वो सबको देखना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में बाइंग ऑर्डर लगाकर निवेश करने के लिए सोचते हैं, ऐसे इन्वेस्टर को मैं फ्री में दूसरा सुझाव देता हूँ, वो ध्यान से सुनना चाहिए। ये कंपनी में निवेश करते हैं, निवेश करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट को भूल जाना चाहिए 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष के लिए। और जिस इन्वेस्टर मंथली 10,000 रुपया कमाते हैं उसको सिर्फ 100-200 रुपया का निवेश के बारे में सोचना चाहिए। जिस इन्वेस्टर 50,000 कमाते हैं उसको 500 रुपया या 1,000 रुपया का निवेश के बारे में सोचना चाहिए। और जिस इन्वेस्टर मंथली 1,00,000 रुपया कमाते हैं उसको एक कंपनी में सिर्फ 1,000 या 2,000 का निवेश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। और ऑल टाइम देखो, आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो ये कंपनी का स्टॉक ऐसे इन्वेस्टर को 95% तक मुनाफा दे सकता है, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। और मुझे लगता है मैंने ये कंपनी का स्टॉक की स्टडी की है, ये कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस किया। सब स्टडी करने के बाद मुझे जिस निचोड़ मिला है वो निचोड़ मैंने आपको बताया है। इसलिए आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जिस इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद लॉन्ग टाइम के लिए सोचेगा, 15-20 साल के लिए सोचेगा, ऐसे इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक की डेली मूवमेंट नहीं देखेगा। ये कंपनी की डेली मूवमेंट नहीं देखेगा तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी का कोई भी स्टॉक होता है उसमें डेली उतार या चढ़ाव आते हैं। तो उतार चढ़ाव आते हैं तो जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऐसे इन्वेस्टर की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, वो सोचना चाहिए। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है ये कंपनी का स्टॉक भविष्य में तूफानी तेजी दिखा सकता है और इन्वेस्टर की जेब है उसमें विस्फोट कर सकता है। वो सब इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, अभी के समय पे तो ये कंपनी का स्टॉक है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी जिस काम करती है वो काम की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, वो भी सोचना चाहिए। और आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो आपको अपनी खुद की स्टडी कर लेनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो बना कर दिया है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ एजुकेशन का हेतु का। मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए
और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। एजुकेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई, क्योंकि एजुकेशन तीसरी आँख है। बस आगे मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। कल फिर से नया वीडियो में मिलता हूँ। और आप वीडियो देखते हो अच्छी बात है, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।